आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए जिसके माप निम्न है। 5 माप या मेजरमेंट दे रखे हैं उसने। JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर। किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम 5 मानों की आवश्यकता होती है और ये क्वेश्चन में 5 मान दे रखे हैं। इसकी रचना हम करते हैं। JUMP की रचना करनी है। स्टार्टिंग से करते हैं हम। सबसे पहले JU 3.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्केल के माध्यम से तीन 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। आपको ये पेंसिल से बनाना है। नाम दे देंगे इसे J और ये U। पहला कंप्लीट कर लिया तो इस पर टिक कर लेंगे। तो हमारा JU हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम जो चतुर्भुज है वो है JUMP। तो यदि JU आ गया तो अब M आएगा इधर और P आएगा इधर, क्योंकि चतुर्भुज या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा। जब नाम J और U इधर है तो JU मतलब M आएगा इधर और P आएगा इधर कहीं। तो चतुर्भुज ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दे रखा है UM। तो U पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। U से M की ओर हम 4 सेंटीमीटर का प्रकार के माध्यम से हम चाप काटते हैं। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर का प्रकार ये खोला और U से, क्योंकि UM दे रखा है तो U पॉइंट हमें दिख रहा है और U से M की ओर हम 4 सेंटीमीटर का ये चाप काट देते हैं। ये कट गया, इसलिए इसको भी हम लगा देते हैं टिक। अब हम तीसरे नंबर का पॉइंट देखते हैं MP। M पॉइंट भी पता नहीं है अभी और P पॉइंट भी पता नहीं है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे अभी। अगला चलते हैं हम PJ 4.5 सेंटीमीटर। PJ में से J पॉइंट दिख रहा है हमें। पॉइंट का मतलब है अक्षर नहीं, सिर्फ ये पॉइंट दिखना चाहिए हमें, ये ऐसे पॉइंट। तो J पॉइंट दिख रहा है J से P की तरफ, क्योंकि PJ दे रखा है ना, तो J से P की तरफ 4.5 सेंटीमीटर का हम चाप काटते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार से खोला और J से P की तरफ ये 4.5 सेंटीमीटर का हमने ये चाप प्रकार से काट दिया। इस पर भी टिक कर लेते हैं। अब है PU 6.5 सेंटीमीटर। P और U में से आपको U पॉइंट दिख रहा है। U से P की तरफ 6.5 सेंटीमीटर का हम चाप काटते हैं। ये 6.5 सेंटीमीटर मैंने खोला है और U से PU है तो P और U में से U पॉइंट दिख रहा है, इसलिए U से P की ओर 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं हमें। जहाँ आके कटता है इस पे हम पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि अब हमें ये पॉइंट मिल गया है। इसे नाम दे देते हैं हम ये P और पहले वाले को हम मिटा देते हैं। ये हो गया। जो छोड़ा था हमने इसे हम वापस देखते हैं। MP 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। M और P में से अब आपको P पॉइंट प्राप्त हो गया है। तो MP में से P से M की ओर कितने सेंटीमीटर का चाप काट देंगे हम? 5 सेंटीमीटर का। हम फिर प्रकार के माध्यम से ये 5 सेंटीमीटर का P से M की ओर काटेंगे, क्योंकि MP है, MP में से P पॉइंट दिख रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है MP है तो M से ही चाप कटेगा। जो पॉइंट दिखता है उधर से कटता है। MP में से P पॉइंट दिख रहा है तो P से M की ओर हम 5 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं। ये जहाँ कटा है इसे नाम दे देते हैं हम ये M। इसको मिटा देते हैं और ये चाप को भी थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। अब हम चलिए, अब हम स्केल से इन पॉइंटों को मिलाते हैं। एक चाप हमने U से काटा था M की ओर, तो इसे मिलाया क्योंकि UM था 4 सेंटीमीटर। एक हमने चाप काटा था J से P की ओर, ये रहा PJ 4.5 सेंटीमीटर। एक चाप काटा था हमने P से M की ओर, ये रहा 5 सेंटीमीटर।
और ये जे यू पहले से दे रखा था 3.5। अब कौन सा वाला मान बचा, ये बचा 6.5, क्योंकि 4 मान तो हमने इसमें लिख दिए, अभी एक मान और बाकी 6.5 कितना है पी यू, तो हमने पी यू से चाप काटा था एक, तो इसे मिलाया ये 6.5। कहने का मतलब इसमें जो 5 मान है वो पाँचों मान इसमें दिखने चाहिए। इसे जे एम को इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि जे एम का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इसलिए इसको नहीं मिलाया। ये हमारा चतुर्भुज हुआ कंप्लीट। इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन या रचना लिखते हैं, देखेंगे। जैसे डायग्राम बनाया वैसे ही कंस्ट्रक्शन इसकी लिखी जाती है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें जे यू 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो लिखा सर्वप्रथम जे यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट जे यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जे यू रेखाखंड खींचा, फिर हम पी पॉइंट कैसे प्राप्त हुआ, जे से पी की ओर 4.5 सेंटीमीटर और यू से पी की ओर 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो हमें पी बिंदु प्राप्त हुआ। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे, बिंदु जे से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो बिंदु जे से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु यू से कितने सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, जिससे हमें बिंदु P प्राप्त होता है। ड्रॉ एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम point J and 6.5 सेंटीमीटर from point U। तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क J से और 6.5 सेंटीमीटर का आर्क U से हमने आर्क काटा है। दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कहाँ के कटता है, इंटरसेक्ट कहाँ करता है, पी पर, पी। तीसरा पॉइंट, अब एम पॉइंट कैसे प्राप्त हुआ था, यू से तो 4 सेंटीमीटर का और पी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, तो लिखते हैं हम बिंदु यू से 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि बिंदु यू से तो 4 का काटा और बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर का काटा, चाप काटते हैं, जिससे हमें कौन सा पॉइंट प्राप्त होता है, एम, जिससे हमें बिंदु एम प्राप्त होता है। ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तो कौन से पॉइंट से काटा हमने, यू से, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। यू से तो 4 सेंटीमीटर, पी से 5 सेंटीमीटर, दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इसमें इंटरसेक्ट करता है ये एम पर। फिर हमने इसे स्केल के माध्यम से मिलाया, जे को तो पी से और यू को पी से मिला दिया, जे व यू को पी से मिला देते हैं तथा यू को और पी को एम से मिला देते हैं, यू व पी को एम से मिला देते हैं।
join J and U from P and join U and P from M। ये हमारे इस प्रकार हमें अभिष्ट चतुर्भुज का नाम था JUMP प्राप्त होता है। सो JUMP is required quadrilateral। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार है जो आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।